तेवर आपको करबला के मैदान में मिलेंगे। फिरौनी तेवर भी करबला के मैदान में है, नमरूदी तेवर भी करबला के मैदान में है, अबू जहली तेवर भी करबला के मैदान में है, उमैया का तेवर कुफ्र भी करबला के मैदान में है। हजरात, जहाँ ये सारे तेवर मिल रहे हैं वहीं सब्र व रज़ा का भी हर तेवर करबला के मैदान में है। हजरत अय्यूब का सब्र भी करबला के मैदान में है, हजरत इब्राहीम की खुल्लत भी मैदान करबला में है, हजरत इस्माइल का वजह ईसार भी करबला के मैदान में है, हजरत इसहाक की रज़ा भी करबला के मैदान में है, हजरत स्वालेह की कुव्वत भी मैदान करबला में है, हजरत मूसा का जलाल भी मैदान करबला में है, हजरत ईसा का जमाल भी मैदान करबला में है, और मेरे नबी की अजमत भी मैदान करबला में है। सबको समेट दो तो हुसैन बनकर तारीख करबला सब्र व रज़ा के मैदान में जगमगाने लगती है। इसी को शायर ने कहा था कि अली को फातेह बदरो हुनैन कहते हैं, हसन को सिबते शहे मशरिक़ैन कहते हैं, और वफा की आखिरी मंजिल का नाम है अब्बास, कमाले सब्र व रज़ा को हुसैन कहते हैं। वो इमाम हुसैन हैं मैदान करबला में। अमर इब्ने साद ने कहा, लोगों, हुसैन दूसरों के बाल बच्चों को कुर्बान कर रहे हैं, गुलामों को भेज रहे हैं, दोस्तों को भेज रहे हैं, इसलिए यजीद की बैत नहीं कर रहे हैं। जब इनके बच्चे मैदान करबला में शहीद होंगे तब हुसैन यजीद की बैत करेंगे। हुसैन का बेटा निगाहों के सामने आया, जिन्हें तारीख ने अली अकबर के नाम से जाना है। हजरत अली अकबर आए मैदान करबला में इजाज़त के लिए। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नवासे इमाम हुसैन के लाडले बेटे हैं, बड़े बेटे हैं हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन जो हजरत शहरबानों से हैं, और एक हैं हजरत अली अकबर, और एक हैं हजरत अली असगर, और एक बेटे थे हजरत जाफ़र जिनका इंतकाल बचपन में हो गया था, मदीने शरीफ में ही हो गया था। हुसैन के 4 बेटे और 2 बेटियां थीं। हजरात, आप देखें तो सही, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के लाडले उस वक्त करबला में 3 बेटे थे, एक अली अकबर, एक इमाम ज़ैनुल आबिदीन, और एक हजरत अली असगर जिनकी उम्र 6 महीने की थी। हजरात ग्रामी, और हजरत अली अकबर की उम्र जो है वो 18 साल के करीब थी, और इमाम ज़ैनुल आबिदीन की उम्र करबला के मैदान में 22 साल की थी। ये तारीख भी आप अपने जहन में रखिएगा। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के लाडले बेटे हैं हजरत अली अकबर। कहते हैं, बाबा मुझे मैदान करबला में जाने की इजाज़त दी जाए, ये यजीदियों का ताना मुझसे बर्दाश्त नहीं होता है। इमाम हुसैन ने कहा, मेरे बेटे, अपनी फूफी ज़ैनब से जाकर के इजाज़त लो, तुम्हारी फूफी ज़ैनब ने तुम्हें पाला है। हजरत अली अकबर फूफी ज़ैनब के पास आए, आके अर्ज़ करते हैं, ए मेरी फूफी ज़ैनब, मैं मैदान करबला में जाना चाहता हूँ। हजरत ज़ैनब ने कहा, मैं अपने भाई से बात करूँगी। हजरत ज़ैनब आई इमाम हुसैन के पास में और आकर के कहने लगी, ए मेरे भाई, तुम्हारे नाना की तेरी बहन आज तुझसे कुछ मांगे तो मना तो नहीं करेगा? इमाम हुसैन ने कहा, मेरी बहन क्या मांगेगी? कहा, मेरे भाई पहले वादा कर, अपनी बहन को मना तो नहीं करोगे अगर मैं किसी चीज़ का सवाल करूं? तो इमाम हुसैन की आंखों में आंसू आ गए। मेरा हुसैन कहता है, बहन ज़ैनब, तू जानती है हुसैन मैदान करबला में है, आज तूने मैदान करबला में मुझसे सवाल किया, काश तूने मदीने में मांगा होता, काश तूने मक्के में मुझसे सवाल किया होता, तो हुसैन जिंदगी की खैरात तेरे कदमों पे लुटा देता। ऐ मेरी बहन ज़ैनब, आज तूने पहली बार मुझसे कुछ मांगा है, मांग, तेरा भाई हुसैन तुझे देगा। हजरत ज़ैनब ने कहा, मेरे भाई ये बताओ, तुम्हारे नाना मुस्तफ़ा के दरवाजे से कोई साइल खाली हाथ लौटा? इमाम हुसैन ने कहा, नहीं। कहा, क्या तुम्हारे बाबा मौला अली के दरवाजे से कोई साइल खाली हाथ लौटा? कहा, नहीं। कहा, क्या अम्मी फातिमा के दरवाजे से कोई साइल खाली हाथ गया? कहा, नहीं। कहा, क्या भाई हसन के दरवाजे से कोई साइल खाली हाथ गया? कहा, नहीं। कहा, ए मेरे भाई, आज तेरी बहन तुझसे कुछ मांग रही है, अपनी बहन को खाली हाथ तो नहीं लौटाएगा? इमाम हुसैन ने कहा, मांग मेरी बहन ज़ैनब क्या मांगेगी? हजरत ज़ैनब ने आंसू पोंछते हुए कहा, मेरे भाई, मैं तुझसे ज़मीन और जायदाद का सवाल नहीं करूँगी, मैं तुझसे सोने चांदी का सवाल नहीं करूँगी, बस मैं एक गुजारिश लेके आई हूँ तेरे पास में। मेरे ये दोनों बच्चे हैं, औनो मोहम्मद, बस इन्हें मैदान करबला में जाने की इजाज़त दे दो, बस ये इजाज़त लेने के लिए मैं तुम्हारे पास आई हूँ। मेरे भाई, बहनें भाई के दरवाजे से खाली हाथ नहीं जाती हैं। मेरे भाई, मेरी तमन्ना को पूरा कर दो, मेरी ये ख्वाहिश है। हुसैन ने कहा, मेरी बहन ज़ैनब, तूने बहुत बड़ी चीज़ मुझसे मांग ली,
अभी मेरे भांजों की उम्र बहुत छोटी है, कैसे मैं मैदान करबला में जाने की इजाज़त दे दूं। दोनों भांजे हुसैन के कदमों से लिपट गए। मामू हमारा बचपना मत देखो, हमारी कमसिनी को मत देखो, हम अली शेर खुदा के ख़ानदान के हैं, हमें मैदान करबला में भेजिए तो हम इन यजीदियों के पैर उखाड़ देंगे। इमाम हुसैन ने अपने भांजों को सीने से लगाया और इमाम हुसैन ने मैदान करबला में जाने की इजाज़त दे दी। छोटे छोटे भांजे हुसैन के मैदान करबला में हैं, 7-8 साल की उम्र है दोनों की। मैदान करबला में खड़े हैं। अमर इब्ने साद ने कहा, हुसैन कोई बड़ा नहीं बचा जो छोटे छोटे बच्चों को भेज रहे हो। तब उन दोनों बच्चों ने एक जुबान हो करके कहा था, ए जालिम यजीदियों, हमारे बचपने को मत देखो, हमारी कमसिनी को मत देखो, हमारी कमसिनी को मत देखो, अगर देखना है तो हमारे जज्बाए जिहाद को देखो। अरे जालिम यजीदियों, तुम काटते काटते थक जाओगे, अली की आल इस्लाम की अजमत पे कटते कटते नहीं थकेगी। मोहम्मद मुस्तफ़ा के बाग के सब फूल ऐसे हैं, मोहम्मद मुस्तफ़ा के बाग के सब फूल ऐसे हैं जो बिन पानी के तर रहते हैं, मुरझाया नहीं करते। ये है मेरे हुसैन का खानदान, ये है मेरे हुसैन के भांजे। भांजों ने जब तलवार उठाई और कई यजीदियों के घोड़ों की टांगे काट दी और यजीदी जमीन पे गिरे तो छोटी छोटी तलवारों से जमीन पे टुकड़े कर दिए। अमर इब्ने साद ने कहा, अरे लोगों, इनका बचपना मत देखो, ये हुसैन के भांजे हैं, ये हुसैन के भांजे हैं, हजरत ज़ैनब के बेटे हैं, इसलिए इनके बचपने को मत देखो और यकबारगी इनके ऊपर हमला कर दो। इधर हजरत ज़ैनब ने मुसल्ला बिछाया और रब की बारगाह में अर्ज करती है, मेरे मौला मेरे बेटों की कुर्बानी कबूल फरमा ले, मौला मेरे बेटों की कुर्बानी कबूल फरमा ले। अल्लाह अकबर, ऐसी कौन सी माँ है जो अपने बेटों की कुर्बानी के लिए कैसे सब्र का मुजाहिरा कर रही है। सलाम हो ज़ैनब तेरी इस्तिकामत को, सलाम हो ज़ैनब तेरे सब्र को, सलाम हो ज़ैनब तेरे इस्तिकलाल को। हुसैन अपने भांजों को उठा करके लाए, हजरत ज़ैनब के सामने रख के कहते, बहन सजदे से सर को उठा ले, अल्लाह ने तेरी दुआ को कबूल कर लिया है। अल्लाह अकबर। ये इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु है जो सब्र और रजा का पहाड़ बन करके खड़े हैं मैदान करबला में। मेरे आका इमाम हुसैन का जवान बेटा निगाहों के सामने है। ऐ मेरी फूफी ज़ैनब, तुमने अपने बच्चों को तो मैदान करबला में जाने की इजाज़त दे दी, मुझे जाने की इजाज़त क्यों नहीं मिल रही है। हजरात हजरत अली अकबर कहते हैं, देखो सकीना बेहोश पड़ी हुई है, सकीना पानी की सदाएं दे रही हैं, अली असगर झूले में लेटा हुआ अपनी सूखी हुई जुबान को बाहर निकाल रहा है। इतने में सकीना को होश आ गया। सकीना कहती है, चचा अब्बास आप मेरी खबर लीजिए, आप बचपन में मुझे झूला झुलाया करते थे, जब मुझे कोई तकलीफ होती थी तो तुम तड़प जाया करते थे। आज तुम्हारी भतीजी सकीना के ऊपर प्यास की शिद्दत का आलम है, ए मेरे चचा मेरे लिए पानी के 2-3 कतरे ला दो। हजरत अब्बास ने मशकीज़ा उठाया, हुसैन का भाई इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु के सौतेले भाई हैं, लेकिन ऐसी मोहब्बत सगे भाइयों में नहीं होती जैसी मोहब्बत हजरत अब्बास और इमाम हुसैन में थी। हजरत अब्बास 4 भाई थे मैदान करबला में। जब इमाम हुसैन ने जंग से पहले अपने खेमे के अंदर घर वालों को बुला करके, अपने तमाम साथियों को बुला करके ये कहा था कि देखो जंग होनी है, जंग शुरू होने वाली है, हो सकता है हुसैन जो है मैदान करबला में शहीद हो जाए, तुम ऐसा करो मैं तुम्हें इजाज़त देता हूं, तुम अपने अपने घर चले जाओ, तुम्हारे बच्चे इंतजार कर रहे होंगे, तुम्हारी बीवियां इंतजार कर रही होंगी, तुम्हारे घर वाले इंतजार कर रहे होंगे, तुम मेरी वजह से अपनी जान को खतरे में न डालो। मेरे हुसैन ने जब ये कहा था आशूरा की रात में, तब हुसैन के तमाम साथियों ने कहा था, हुसैन हम आपका साथ छोड़ के नहीं जाएंगे। मेरे हुसैन ने चिराग बुझा दिया, हो सकता है कोई शर्म की वजह से मेरे सामने है, इसलिए मेरी शर्म, मुझसे शर्म आती हो इसलिए नहीं जा रहा है। मेरे इमाम ने ये कहा, लोगों तुम में जो जाना चाहता है चला जाए, और आहिस्ता से चिराग को बुझा दिया। हजरात जब अंधेरा हो गया, थोड़ी देर के बाद चिराग जलाया गया, एक भी अपनी जगह से नहीं हटा था। मेरे इमाम ने फिर कहा, लोगों जंग होनी है, तलवारें चलेंगी, गर्दनें कटेंगी, तुम में जो जाना चाहता है चला जाए। अल्लाह अकबर। फिर मेरे इमाम ने चिराग बुझाया, तब फिर चिराग जला के जब देखा तो एक भी अपनी जगह से नहीं हटा था।
मेरा इमाम तीसरी मर्तबा चिराग बुझा रहा था तो इमाम हुसैन के साथियों ने कहा था, हुसैन चिराग बुझा